परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही रूहानियत भरी है, इसको पूरे सुनने की कृपा करें जी। इस साखी में आप जानेंगे कि एक पूर्ण गुरु कैसे अपने प्यारे को काल से बचाकर सचखंड ले गए। गुरु प्यारे सात संगत जी, यह बात बड़े बाबा जी के समय की है। उस समय डेरा इतना विकसित नहीं हुआ करता था, संगत भी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। डेरे के सेवादार पूरी लगन से डेरे की और वहाँ आने वाली संगत की सेवा किया करते थे, और सतगुरु का जो भी हुक्म होता था वो उस हुक्म की पालना करते थे, क्योंकि वह अपने सतगुरु अपने बाबा जी के हुक्म को सबसे पहले रखते थे। उनके लिए और कोई काम इतना महत्वपूर्ण नहीं होता था जितना कि उनके लिए बाबा जी का हुक्म होता था। उस समय बाबा जी लगभग 3 से 4 घंटे का सत्संग रोजाना करते थे। तब के दिनों में इतनी देर तक सत्संग किया जाता था, और सत्संग में बाबा जी केवल और केवल भजन सिमरन और नाम की कमाई पर ज़्यादा जोर देते थे। बाबा जी अपनी संगत को हमेशा भजन सिमरन बिना नागा करने के लिए कहते थे। बाबा जी समझाते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय निकालकर हमें उस मालिक की भजन बंदगी करनी ही है, नाम की कमाई करनी ही है। चाहे कितने ही काम क्यों ना हो, हमें समय निकालना ही है। तो ऐसे ही वहाँ पर कुछ सेवादार ऐसे होते थे जिनसे भजन सिमरन तो नहीं होता था, लेकिन वो सेवा तन और मन से गुरु घर की करते थे। बाबा जी को भी यह बात पता थी कि मेरे कुछ प्यारे हैं जो भजन सिमरन ठीक से नहीं निभाते, लेकिन सेवा तन मन से करते हैं, जी जान से करते हैं। बाबा जी उनको बार बार समझाने की कोशिश भी करते थे कि भाई, सेवा और सत्संग अपनी जगह है, लेकिन नाम की कमाई और भजन सिमरन अपनी जगह है। सेवा एक जरिया है मालिक को प्राप्त करने का, लेकिन नाम की कमाई और भजन सिमरन के बिना ऐसा नहीं हो सकता। सेवा करने से मन साफ होता है, और जैसे ही मन साफ हो जाता है वैसे ही रूह की चढ़ाई हो जाती है। इसीलिए सेवा करने का हुक्म दिया जाता है, ताकि भजन सिमरन में चढ़ाई करनी आसान हो जाए। लेकिन अगर हम सेवा ही करते रहे और नाम की कमाई पर ध्यान ना दिया, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हमें भजन बंदगी जरूर करनी है। उन दिनों वहाँ एक सेवादार था जिसका नाम चरण सिंह था, जो बहुत सेवा करता था, लेकिन उससे भजन सिमरन नहीं हो पाता था। बाबा जी ने उसे बहुत बार समझाया कि भाई चरण्या, तू बहुत अच्छा सेवादार है, लेकिन नाम की कमाई भजन सिमरन भी कर लिया कर। तो इस पर चरण सिंह यही कहता था कि बाबा जी, मुझसे जितना हो सकता है मैं करता हूँ, बाकी जिम्मेदारी आपकी है, बाकी सब आप जानते हैं। मैंने अपने आप को आप पर छोड़ दिया है। अगर आप मुझसे भजन सिमरन करवा सकते हो, वह आपकी कृपा है। ऐसे ही दिन बीतता गया, और एक दिन जब चरण सिंह का मृत्यु का समय नजदीक आया, तो वहां पर जो अन्य सेवादार थे वह उसके पास इकट्ठा होने लगे, क्योंकि वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनकर संगत और सेवादार वहां पर इकट्ठी हो गई। तो यह बात बाबा जी तक पहुंची। तो बाबा जी ने कहा
उसे कहो नाम सिमरन का जाप करे। जब बाबा जी का ये संदेश उस तक पहुंचाया गया तो उसने कहा कि बाबा जी को यहाँ पर लेकर आओ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। तो सेवादार फिर से बाबा जी के पास गया और बाबा जी से कहा कि बाबा जी वह तो आपको बुला रहा है। लेकिन बाबा जी उस समय अंतर्ध्यान थे, गद्दी पर बैठे थे। कुछ समय बाद बाबा जी ने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, आप उसे कहो कि नाम सिमरन का जाप करता रहे। और उस सेवादार ने चरण सिंह को यही जाकर कहा कि बाबा जी ने कहा है नाम सिमरन का जाप करते रहो। लेकिन वो बहुत तड़प रहा था, तो उसकी तड़प सेवादारों से देखी ना गई। इसीलिए एक सेवादार फिर से बाबा जी के पास गया और बाबा जी से कहा कि बाबा जी वो बहुत तड़प रहा है, उसको आपकी ज़रूरत है, वो बार बार आप ही को पुकार रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि क्या मैं उसे काल के मुंह में जाने दूं? उसकी तड़प का मुझे पता है, लेकिन उसने भजन बंदगी नाम की कमाई नहीं की, रूह की चढ़ाई नहीं हुई और इसीलिए उसका हिसाब किताब किया जा रहा है। उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसकी ही चर्चा और हिसाब किताब में काल के साथ कर रहा था। उसके दोबारा जन्म देने की पूरी व्यवस्था हो गई थी, लेकिन उसने मेरी संगत की खूब सेवा की है और जो मेरी संगत की सेवा करता है उसे मैं हर हाल में सचखंड लेकर ही जाऊंगा। फिर जो चाहे इसके लिए मुझे काल को ही क्यों ना समझाना पड़े। उसने नाम की कमाई नहीं की, इसीलिए उसे अभी इतनी तड़प हो रही है, क्योंकि रूह उसके पैरों से सिमटकर ऊपर की ओर चढ़ रही है और उसे तकलीफ हो रही है। इसीलिए तो मैं हमेशा हर सत्संग में कहता हूँ कि जीते जी मर जाओ, जीते जी उस मालिक से मिल जाओ, ताकि मृत्यु के समय कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद बाबा जी उसके पास गए और बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी चीखें बंद हो गई और उसने अंतिम सांस ली और वह मुक्त हो गया। संगत जी, इसे कहते हैं पूर्ण गुरु की पहचान। जब कोई पूर्ण गुरु अपने प्यारे की जिम्मेवारी ले लेता है, काल भी उसका कुछ नहीं कर पाता। जब गुरु ने वचन दे दिया कि अब तुम मेरी जिम्मेवारी हो, तो वह उसे हर हाल में सचखंड लेकर जाता है। कुछ भी हो जाए, वह अपने प्यारे को काल के जाल से मुक्त करवा ही लेता है। यह पूर्ण गुरु की पहचान होती है। वह अपने प्यारे को जन्म मरण के इस झंझाल से मुक्त करवा लेता है। लेकिन संगत जी, सद्गुरु की खुशी केवल इसी में है कि उसके प्यारे भजन बंदगी के लिए समय ज़रूर निकाले। संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। ऐसी और भी रूहानियत भरी साखियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।